अगर लोग हमसे जल रहे हैं इसका मतलब हम कुछ बिल्कुल सही कर रहे हैं। बिग बॉस 19 में एक ऐसी कंटेस्टेंट आई है जिनका एक डायलॉग हर एक एक्शन एक नई कंट्रोवर्सी बन जाता है। तान्या मित्तल कभी महाकुंभ में आंसू बहाकर हेडलाइंस बनाई, कभी घर के अंदर कॉल मी बॉस एटीट्यूड दिखाया, और सबसे बड़ी बात, क्या तान्या वाकई एक स्पिरिचुअल वॉरियर है या एक सेल्फ मेड ड्रामा क्वीन? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तान्या मित्तल की पूरी लाइफ का ब्रेकडाउन, अननोन फैक्ट्स, कंट्रोवर्सीज और उनके शॉकिंग स्टेटमेंट्स जो शायद आपने कभी ना सुने हो। तान्या के नाम से पहली बड़ी हेडलाइन महाकुंभ 2025 की ट्रेजेडी में बनी। उसने मीडिया इंटरव्यूज में रोकर बताया, बच्चे उसके सामने चिल्ला रहे थे, उसने कुछ को बचाया, कुछ लोगों की बॉडीज उसके सामने गिर गई, और उसने कहा, उन हाथों का बोझ जिन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने ये भी कहा कि उसने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को कई बार कॉल किया, पर उन्होंने फोन उठाया ही नहीं। पब्लिक ओपिनियन स्प्लिट हो गया। कुछ बोले, वहाँ कितनी ब्रेव लड़की है। दूसरे बोले, ये तो एकदम ड्रामा क्वीन बन रही है, फुटेज ले रही है। सोशल मीडिया पर मीम बनने लगे। लोगों ने कंपेयर किया उर्वशी रौतेला के कुंभ वाले फोटोशूट से। ये ट्रेजेडी उसके लिए एक हीरो नैरेटिव बन गई। लेकिन क्या ये सच था या एक सेल्फ ब्रांडिंग स्टंट? पीबी हाउस में एंट्री करते ही तान्या ने धमाका कर दिया। उसने बोला, मुझे मैम या बॉस बुलाओ, नाम से मत बुलाओ, घर पे भी सब मुझे बॉस बोलते हैं। इस बात पर सलमान भी सरप्राइज हो गए। लेकिन तान्या ने बोला, विमेन को रिस्पेक्ट इजीली नहीं मिलता, मैं वेट नहीं करूंगी 50 साल तक। और कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया। सपोर्टर्स ने कहा, वाह कितना स्ट्रांग वुमेन स्टांस है। ट्रोलर्स ने कहा, एकदम ड्रामा क्वीन है। एक चीज याद रखने की है, बिग बॉस का घर एक मिरर की तरह होता है, और तान्या का सुपीरियर एटीट्यूड पहले ही वीक में एक्सपोज हो चुका है। तान्या ने प्राउडली फ्लॉन्ट किया कि उसके साथ बॉडीगार्ड्स होते हैं जो ट्रेंड होते हैं और 100 लोगों को एक साथ बचा सकते हैं। अशनूर कौर ने उससे कन्फ्रंट किया, थ्रेट ही नहीं है तो बॉडीगार्ड क्यों रखती हो? तान्या का जवाब और भी ओवर द टॉप था, और वहीं से दोनों के बीच में राइवलरी शुरू हो गई। अब बात करते हैं तान्या की ग्रैंड एंट्री। 500 कस्टमाइज साड़ीज, 50 किलो ज्वेलरी, अपने सिल्वर यूटेंसिल्स तक लेके आई है बिग बॉस के हाउस में। मतलब बिग बॉस के घर को उसने अपना मिनी पैलेस बना दिया। पब्लिक ने बोला, ये स्पिरिचुअल है या लग्जरी क्वीन? तान्या ने अशनूर को बोला, बदतमीज, अनग्रेटफुल एटीट्यूड वाली। उसने क्लेम किया कि अशनूर उससे 10 साल छोटी है, जबकि असल में सिर्फ 3 साल का गैप था। फैंस डिवाइडेड हो गए। एक ग्रुप ने बोला, अशनूर सही है, तान्या ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है। दूसरे ग्रुप ने बोला, तान्या अपनी जगह बिल्कुल सही है, अशनूर ही रूड है। ये राइवलरी बिग बॉस 19 का पहला वायरल फाइट बन गया और तान्या ट्रेंडिंग में आ गई। मीडिया ने उसको टैग दिया सारी क्रश ऑफ इंडिया। एंट्री के टाइम उसने सलमान खान के पैर छुए, जय श्री राम बोला। मतलब एकदम संस्कारी एंट्री प्लस फुल ग्लैम पैकेज। इस पॉइंट पे तान्या ने एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्न लग्जरी। नेटिजन्स ने उसका मजाक बनाया, मीम्स बनाए, डेलुलु क्वीन, BB19 की राखी सावंत। ट्विटर पे एक ट्रेंड चला, बॉस नहीं ड्रामा। रेडिट पे कमेंट्स आए, महाकुंभ वाली कहानी फेक लगती है, पिक मी एनर्जी है। कुछ लोगों ने बोला, शी वांट स्पॉटलाइट एट एनी कॉस्ट, चाहे ट्रेजेडी यूज करनी पड़े या लग्जरी फ्लॉन्ट करनी हो। तानिया एक ब्यूटी पेजेंट विनर है, एंटरप्रेन्योर है और अपना फैशन ब्रांड रन करती है। एक शॉकिंग स्टेटमेंट उसने दिया, मैं एक गरीब आदमी से शादी करना चाहती हूँ जो स्ट्रगल ना कर रहा हो। मतलब पुअर बट नॉट स्ट्रगलिंग। ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गया। लोगों ने बोला, प्रिविलेज्ड वाली पॉवर्टी। एक और अननोन फैक्ट, उसके घर के लोग भी उसको बॉस बुलाते हैं, एटलीस्ट ये क्लेम उसका है। शी हैज अ डिग्री इन आर्किटेक्चर। लेकिन आयरनी ये है कि जो लड़की स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी के नाम पे आई थी, उसका हर एक स्टेप लग्जरी और एरोगेंस से भरा हुआ लगता है। तान्या के एक एक्स बॉयफ्रेंड का वीडियो वायरल हो रहा है। उसने ओपन प्लेटफॉर्म पर बोला, मैं फेक लोगों के साथ नहीं रह सकता। उसका ईगो इतना बड़ा है कि लोगों को सिर्फ यूज करके छोड़ देती है, जब काम हो गया निकाल दो बॉटल की तरह। उसी वीडियो में उसने ये भी कहा, अगर कोई चाहता है कि लोग उसे बॉस बुलाए तो बॉस जैसा बिहेव भी करे। तान्या बस अटेंशन सीकर है। अगर आप बीबी हाउस के रीसेंट फुटेज देखो तो तान्या हर जगह फेक को वाइब दे रही है, अपने आप को फनी समझ रही है, हर लाइन में सेल्फ प्रेज, हर एक्ट में ओवर कॉन्फिडेंस। और अब बात करें सबसे क्रिंज मोमेंट की, नीलम के साथ उसका बिहेवियर। तान्या ने बोला, मेरी बॉटल उठाओ, और नीलम उठा भी लेती है। मतलब क्या, सेविका समझ रखा है, वो भी लाइव कैमरास के सामने। ये मोमेंट न सिर्फ डिसरिस्पेक्टफुल था, बल्कि उसकी सुपीरियर कॉम्प्लेक्स और एंटाइटलमेंट का प्रूफ था। लोग बोल रहे हैं तान्या लोगों को जेन्युइनली छोटा समझती है, और इसीलिए फैंस का रिएक्शन है, स्पिरिचुअलिटी तो बस कवर है,
असल में तानिया इज ऑल अबाउट सुपीरियोरिटी एंड कंट्रोल। वैसे तानिया मित्तल एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो बिग बॉस का मसाला पक्का प्रोवाइड करती है। कभी महाकुंभ की कहानी सुनाकर सिंपैथी गेन करती है, कभी 500 साड़ी और 50 किलो ज्वेलरी दिखाकर अपना रॉयल साइड फ्लॉन्ट करती है, और कभी बॉडीगार्ड्स और बॉसी एटीट्यूड से सबको शॉक करती है। सवाल ये है कि क्या तानिया सच में एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है जो अपना इमेज बना रही है, या फिर एक ओवर द टॉप ड्रामा क्वीन जो बस स्पॉटलाइट के लिए कुछ भी कर सकती है। अब आप ही बताइए, तानिया मित्तल आपको रियल में बॉस लगती है या फेक स्पिरिचुअल क्वीन? क्या आपको लगता है कि महाकुंभ वाली कहानी जेन्युइन थी या सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या तानिया मित्तल इस सीजन की राखी सावंत बनेगी या बिग बॉस की अल्टीमेट विनर? जल्दी लिखो अपना ओपिनियन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज हम लेके आते हैं हर दूसरे दिन एक नई सेलिब्रिटी का वीडियो।